हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा स्कूल। आप सभी लोग का अड्डा स्कूल में बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि एग्जाम 24 को है, राइट। और ये एक बहुत अहम हिस्सा भी है क्योंकि 20 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन आएगा। सो सबसे पहले जब आप किसी भी सेक्शन को करने वाले हो या किसी भी टॉपिक को करने वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में वो टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे और आपके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या रहेगा उसको अटेम्प्ट करने का, राइट। सो सबसे पहली बात मैं बता दूं, रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का आने वाला है, राइट। उसमें आपके दो पैसेजेस आएंगे, एक डिस्कर्सिव पैसेज आएगा और दूसरा आपका फैक्चुअल पैसेज आएगा। डिस्कर्सिव पैसेज वो पैसेज होता है जिसमें ऑथर के ओपिनियंस, आइडियाज ये सब मेंशन होते हैं, जिसे आप लिटरेरी पैसेज भी कह सकते हो। दूसरा पैसेज आपका फैक्चुअल पैसेज होता है जिसमें चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस, आपके ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज ये सब पूछी जाती हैं, राइट। और दोनों ही 10-10 मार्क्स के हैं। इस बार थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स की जो पैटर्न है वो चेंज किया गया है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन आएगा और यही वजह है कि आपसे जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं वो दो तरीके से पूछे जाएंगे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि मैम डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप जब सवाल को पढ़ते हो तो आपको कीवर्ड मिलता है और वो कीवर्ड जाकर के आप जब पैसेज में सर्च करते हो तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पढ़ करके आप लोगों को आंसर्स पैराग्राफ में नहीं मिल रहे होते, कीवर्ड्स पैराग्राफ में नहीं मिल रहे होते। जैसे कि पैसेज की टोन क्या है, टाइटल क्या होगा, है ना, थीम क्या होगा पैसेज का, ऑथर क्या कहना चाहता है इस लाइन से। सो बच्चे यहां पर आकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, राइट। हालांकि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हम बात करें तो हर एक बच्चे की डिफरेंट अप्रोच होती है और मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको अपनी अप्रोच को फॉरन चेंज कर लेना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मोमेंट अगर आपको चेंज करते हो तो वो प्रॉब्लमेटिक भी होता है। सो बच्चे क्या करते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं दैट स्टूडेंट्स आर लाइक दैट कि वो पहले सवाल को पढ़ते हैं, उसमें से कीवर्ड निकालते हैं, फिर वो पैसेज पे जाते हैं और फिर पैसेज में से उस शब्द को ढूंढ करके अपना आंसर लिखते हैं। और एक वो बच्चे होते हैं जो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर वो थीम निकालते हैं, फिर वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर वो आंसर करते हैं, राइट। सो एज आई टोल्ड यू कि बच्चों को मैं लास्ट मोमेंट पे परेशान नहीं करना चाहती। मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप जिस चीज में कन्वीनियंस महसूस करते हो, जो चीज आपको सिंपल लगती है, आप वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट अगर आप पूछोगे कि मेरा तरीका क्या है मैम, मेरे हिसाब से क्या बेस्ट होना चाहिए, सो मैं आपको आंसर यही करूंगी बेटा कि मैंने आज तक यही किया है। इवन मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं उनको भी मैं अप्रोच यही करती हूँ कि आप पहले पैराग्राफ पढ़ो, फिर आप जाओ किस पे, क्वेश्चंस पे, और तब आप आंसर करो। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनडायरेक्ट। तो अगर आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए, आपसे ट्रू नॉट ट्रू पूछ लिया गया और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया जिसका क्वेश्चन पहला है लेकिन आंसर उसका लास्ट में आ रहा है, तो जो बच्चे ये काम करते हैं ना, वो क्वेश्चन पहले पढ़ रहे होते हैं तो वो पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं जिसको लास्ट पैराग्राफ में दिया गया होता है आंसर उसका। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लास्ट पैराग्राफ में, तो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ को आकर के चेक कर रहे हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिड वे में दिया गया है तो मिड वे में फिर ढूंढते हुए आ रहे हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन का आंसर फिर फर्स्ट लाइन में दिया गया तो फिर वो फर्स्ट लाइन को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बार बार उनको क्या करना पड़ रहा होता है, पैराग्राफ को पढ़ना पड़ रहा होता है। तो आपको नहीं लगता ये टाइम टेकिंग हो जाता है? जबकि बच्चे मुझसे आकर के बोलते हैं कि मैम जब हम पैसेज को पहले पढ़ते हैं तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। अब आप खुद सोचो, बार बार क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर पे जाना ये ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, या एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेना, दिमाग में बिठा लेना, अच्छा यहाँ पे ये वाला सीन हुआ, यहाँ पे ये वाला सीन हुआ, यहाँ पे ये वाला सीन हुआ, आपने उसका आइडिया, थीम निकाल लिया, तो ये आपके दिमाग में है कि कौन सा शब्द कहां पर आया। तो इसकी वजह से आपको बार बार अपना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ रहा, राइट। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जब आप पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हो सो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। बच्चे कहते हैं मैम उसमें कभी कभी हार्ड विकैबुलरीज आ जाती हैं, जैसे कल मैंने एक पैराग्राफ करवाया था उसमें बहुत हार्ड विकैबुलरीज आ गई थी। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विकैबुलरी का आपको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपसे मीनिंग या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन ना पूछे जाए। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं और आपको नहीं आता, एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे, आपको नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन वैसे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा डीप डाउन जाकर के पैराग्राफ को पढ़ लो तो आपको कॉन्टेक्चुअली वो समझ में आने लगते हैं। सो जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हो और पैराग्राफ का ओवरऑल व्यू लेते हो तो काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप कनेक्ट करके, जॉट डाउन करके एक ओवरऑल व्यू समझ सकते हो, जिससे आपको पैराग्राफ का थीम समझ में आ जाता है। और जब आपको समझ में आने लगता है ना पैराग्राफ का थीम, तो आप क्वेश्चन पढ़ करके क्वेश्चन के आंसर्स इजीली दे पाते हो, राइट। सो आई बिलीव दैट कि ये सबसे अच्छी अप्रोच है कि आप पैराग्राफ को पढ़े। हालांकि टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा समय लगता है इसको सेट करने में या इस पे थोड़ा सा हैबिचुअल होने में, लेकिन जब एक बार आपको
आपको आ जाता है ना, तो आप बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत अच्छा महसूस करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना कि जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हो तो आपको सब कुछ पढ़ना ही नहीं होता। आपको एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब जैसे कुछ गिने चुने शब्द निकाल करके पढ़ने होते हैं जो मेन स्टोरी को हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो आपको 200 वर्ड्स का पैराग्राफ 50 शब्दों में पूरा कॉम्पैक्ट होकर के समझ में आ जाता है, राइट? तो मेरे हिसाब से तो आपको यही करना चाहिए। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि लास्ट मोमेंट है, मैं बार बार आपको परेशान नहीं करूंगी, आप जिसमें ईज महसूस कर रहे हो आप वो करो। लेकिन आने वाले टाइम पर, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बढ़ रहा है और आप आने वाले टाइम पर किसी ना किसी कंपटीशन का हिस्सा जरूर बनोगे। आप यूपीएससी में जाओगे, सीयूईटी में जाओगे, एसएससी में जाओगे, बैंकिंग में जाओगे, वहां पर आपके क्वेश्चंस जो है वो अनसीन पैसेज के आते ही आते हैं और आपको तब वो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। और वहां पर ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और तब तो आपको पैराग्राफ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। सो अभी आपको जो भी कन्वीनियंट लग रहा है, जिसके आप आदी हैं, आप वो करिए। लेकिन आने वाले टाइम पर आप अपनी अप्रोच को ऐसा ही रखिएगा कि आप पहले पैराग्राफ को पढ़ें ताकि आप इजीली इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर पाए। बट आज की इस वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन में ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप लोगों की क्या अप्रोच रहती है, आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। क्या आप पैराग्राफ पहले पढ़ते हो या फिर पहले आप क्वेश्चंस पढ़ते हो? और अगर आपको लगता है कि आपकी जो अप्रोच है वो ये है और आप अपनी अप्रोच को भी चेंज करना चाहते हो, तो आपके हिसाब से आप अपनी अप्रोच को कौन सी वाली करने वाले हो, राइट? सो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। आई वुड लव टू हैव योर कमेंट्स एंड आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर।